हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए EVSS का लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ। जी अभी BBA और BCA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है। मैं जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी आपको क्वेश्चंस में शेयर करूँगी। साथ में अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मुझे मिल रहा है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो बेसिकली ये मैं बता दूँ कि वाई दिस सब्जेक्ट इज़ इन योर करिकुलम। द मेन रीज़न इज़ दैट अगर आप EVS पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, BCA में हो करके BBA में हो करके पढ़ रहे हो, ऐसे सब्जेक्ट लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट या ऐसा कुछ, तो इट मीन्स ये वोकेशनल स्टडीज़ होती है, तो ये आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। मैंने अपने कई वीडियोज़ में भी बताया कि जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपको एक गुड सिविलाइज पर्सन बनाते हैं। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब दो या आप नेट का पेपर दो, कहीं भी दो, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आप इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझना। यू मे कैन आस्क द क्वेश्चन इन माई दैट इन कमेंट बॉक्स। ये मैं सिलेबस बता दे रही हूँ। अभी मैं फर्स्ट यूनिट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिलेबस है इन फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट कंसेप्ट एंड देयर रेलेवेंस। तो मैंने 5 पार्ट्स में बनाया है ये फर्स्ट यूनिट को। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप यू विल एंजॉय इट। इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट रेफर टू टोटल सराउंडिंग। इट मीन्स सराउंडिंग में हमारे लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, जिनसे हम इंट्रैक्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा हम और सही फॉर्म में बताया तो बायोटिक, जिसमें लिविंग थिंग आते हैं लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ए बायोटिक में जो नॉन लिविंग है तो होते हैं लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स। तो ये हमारे नॉन लिविंग में आते हैं। ऑब्वियसली वी ऑल आर सराउंडेड बाय दिस थिंग ओनली। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हेल्थ, कल्चर, डेवलपमेंट। एट द सेम टाइम ह्यूमन सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। अभी जो हमारा इन्वायरमेंट है ऑब्वियसली ये कितने तरीके से मॉडिफाइड है, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी जो हमारा प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कल्चरल में जो चेंज आए हैं, हेल्थ में जो है, ये सब हो न हो एक ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, इवन प्लांट्स की लाइफ भी किसी न किसी तरीके से सारा कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अभी जो एसिड रेन हो रही है या फिर हमारे यहाँ पे जो नए नए डिजीज़ आ रहे हैं, ये सब किस वजह से हो रहा है? किसी न किसी तरीके से एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, और यू कैन से दैट वुमेन इनसाइड। ये यहाँ पे एक डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट का दिया हुआ है। इन्वायरमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन। अब एक्सटर्नल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, दैट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही चीज़ें लाइक केमिकल हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें जो हमारे को, जो ह्यूमन बीइंग के लिए अफेक्ट करती है, उनके डेवलपमेंट को, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। अभी देखो हमने बताया था कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। पर मेजर कंपोनेंट मतलब इसको हम और बाइफरकेट करते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में। अगर हम इन्वायरमेंट को देखते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर, सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ओके, सो एटमॉस्फेयर नेम से ही डिनोट कर एट मीन्स ऊपर। तो जो ऊपर जो अर्थ के जो सराउंडिंग होते हैं लाइक गैसियस लेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें। हाइड्रो, इट मीन स्पेसिफाई दैट हाइड्रो मीन्स वाटर। तो जो भी वाटर बॉडीज़ है, ओशन है, लेक है, रिवर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, या आप वाटरफॉल भी बोल सकते हो, कुछ भी, तो वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर मतलब जो हमारे अर्थ का आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट क्या क्या होता है हमारे अर्थ में? रॉक है, मिनरल है, सॉइल है, क्रस्ट बोल सकते हो, और उसके और अंदर जाओगे तो मेंटल कोर, वो सारा कुछ है। बायोस्फीयर, जहाँ पे बायो नेम आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो वो जोन, वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे, जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, हम आई मीन ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी है हमारा, जहाँ पे हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आता है, इंडस्ट्रीज़ आता है, कल्चर आता है, टेक्नोलॉजी आती है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है। ओके, अभी एक सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे प्रॉपर तरीके से, आप ये जो फिगर मैंने शो किया स्क्रीन पे, यहाँ पे ए बायोटिक में क्या आता है? एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट। ओके, बायोटिक में आते हैं एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
फिर उसके बाद ह्यूमन में कंपोनेंट में आते हैं इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी। और सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट में आते हैं कल्चरल है हमारा, जो बिलीव है, ट्रेडिशंस है हमारा, सब कल्चर्स है। इकोनॉमिक में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पॉलिटिक्स में आता है गवर्नमेंट, लॉ, पॉलिसीज़, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंस्टीट्यूशन में आता है स्कूल, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, रेलवे आता है, ये सारा कुछ इसमें आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंट का, उसमें ये सारी चीज़ें आती है। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से फिगर बना करके, नो नीड टू शो दैट वाटर का साइन ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं शो करना है, आप सिंपली नेम भी लिख दोगे तो आपके अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, मैं आपको बता दूँ इस यूनिट में आपको कैसे जो बिज़नेस ऑपरेशंस है वो कैसे हमारा इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, या इन्वायरमेंट बिजनेस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ऑल द ऑपरेशंस लाइक इंडस्ट्री हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सब कहाँ से इंट्रैक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें इंट्रैक्ट होती है हमारी इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट से जब इंट्रैक्ट हो रही है ये चीज़ें, तो डेफिनेटली ये बात है कि जब इन्वायरमेंट से इंट्रैक्ट हो रही हैं तो हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। लाइक ह्यूमन है, हम टेबल बनाने के लिए वुड लेते हैं, फूड ग्रेन लेते हैं जिससे बिस्किट बन रहा है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन ऐड। सो ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट से लेते, तो डेफिनेटली हमारा जो बिज़नेस ऑपरेशंस है वो इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं। सो अभी हम इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इन्वायरमेंट एंड बिजनेस आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। ऑब्वियसली अभी जो मैंने आपको बताया उससे थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। एवरी बिजनेस डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट सर्विसेज। इन्वायरमेंटल सर्विसेज क्या क्या होती है? लाइक जो आप प्लांटेशंस जो हम करते हैं, जैसे हमें बनाना है, एप्पल है, फूड ग्रेन्स है हमारे पास जो, या जो भी हम इन्वायरमेंट से लेते, गैसेस जो है, गैसेस है, हर तरीके से हम इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं हमारा बिज़नेस इंटरेक्टेड है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस कहाँ हो रहा है? इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो डेफिनेटली एक दूसरे से सब रिलेटेड है। बिजनेस डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट फॉर, ऑब्वियसली आ गया टॉपिक हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हो सकता है वुड हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, एनर्जी आप समझो, कोल है, हमारे कोल है इन्वायरमेंट में, वुड है, लैंड है जो हमारा, अब कहीं भी प्लांट कोई बन रहा है या कुछ भी होता तो उसके लिए हमें बेसिकली लैंड चाहिए जिसके ऊपर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिनरल्स है, मिनरल्स में हमारे आते हैं सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, उसके साथ साथ बहुत सारे हैं, माइका, ये सारे तो मिनरल्स ही है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आते हैं हमारे राइस, पर्ल्स, वीट, बहुत टाइप्स की वीट्स होते हैं, बहुत टाइप्स के राइस होते हैं, तो ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, अब जो ये प्रोडक्ट बनेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल को प्लांट में ले जाने के लिए। उसके बाद प्लांट से जब बनकर जाती हैं तो इन्वेंट्री में जाएंगी, वेयर हाउस तक पहुंचने में, और हम तक जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उन तक पहुंचने में तो ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्स तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इकोसिस्टम सर्विसेज, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है हमारा, वो भी मेजर रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल में मैंने दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड मिनरल, वाटर, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड डिफोरेस्टेशन। देखो, एक तो सबसे बड़ा है कि फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो रेन को कौन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फॉरेस्ट रेन को अट्रैक्ट करता है और हमें बहुत सी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट हमारे इकोसिस्टम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो फॉरेस्ट एक हमारे लिए बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को जो काटने का प्रोसेस होता है उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। फॉरेस्ट आर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लाइक टिम्बर है, फ्यूल वुड के लिए होता है, फ्रूट्स के लिए होता है, हाँ, मेडिसिनल प्लांट। जब फॉरेस्ट में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इवन जो हमारा जो मेजर वेजिटेशंस है या जो हमारे जो एनिमल्स हैं जो उनको प्रोवाइड करता है रहने के लिए घर। ठीक है, दिया हुआ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल प्रोटेक्शन, वाटर रेगुलेशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं या कोई भी ऐसे लोग जो
फॉरेस्ट एरिया के साइड रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उनको फॉरेस्ट से ही मिलती है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स परमानेंट लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू अदर रिसोर्सेज। जब लैंड को हमारे पास देखो, पहले तो बहुत सारे एरियाज़ जो थे हमारी कंट्री में या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दैट वाज कवर्ड कम्प्लीटली बाय फॉरेस्ट, बट by the development of human, their thought, their that टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट जब होने लग गई, तो ऑब्वियसली लोगों ने ट्रीज़ काटना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट को हटाने लग गए। तो अब वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे। अब अपने घर के आसपास देखते होगे कि कहीं पे बहुत सारे ट्रीज़ हुआ करते थे। आप कभी अपने ग्रैंडफादर से या आपके घर में जो बड़े उनसे पूछना, तो अब वो जगह, और आपने भी देखा होगा, डेफिनेटली यू हैव सीन दैट, तो वो एरिया जो है अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों ने काट दिया फॉरेस्ट को, अपने यूज़ के लिए ट्रीज़ को यूज़ कर दिया, अपने लिए यूज़ किया ट्रीज़ को। वो जो फॉरेस्ट जो था उसको काट कर सब लोगों ने अपने लिए घर बनाए हैं, बिल्डिंग्स बने हैं, रिजर्वायर्स बने हैं। तो ये सारा, इस प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब भाई मेजर कॉजेज़ क्या है? ठीक है, एग्रीकल्चर है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कमर्शियल लॉगिंग एंड फ्यूल कलेक्शन। फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लकड़ियों को जला करके ही उनका प्रोडक्शन होता है। उन सब प्रोसेस के लिए ये सब मेजर कारण रहा है जो डिफॉरेस्टेशन करवा रहा है। ठीक है, सो अभी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में। अभी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोग उतनी ट्रीज़ लगा नहीं रहे हैं जितना काट रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इस पीपीटी में मैंने यहाँ तक ही बताया, सो दैट आपको थोड़ा लेंदी ना लगे। आई होप